गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। आज स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो बेटा इसके पहले हमने स्टडी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमने स्टडी की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन राइट कीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन है कैलकुलेट द molecular mass of solute by relative lowering of vapor pressure। राउल्ट्स लॉ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एमबी, है ना। क्या करना है आपको? कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एमबी, है ना, मॉलिक्यूलर मास। राइट करते हैं। Let us consider a solution having two component, है ना। सोल्यूशन में टू टाइप के कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट इन विच ए इज सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट, एंड बी इज सॉल्यूट। ठीक है भाई, ए कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट, और बी क्या है? सॉल्यूट। तब उस कंडीशन में राइट कीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट। बी क्या होगा? WA, है ना। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी MA। ठीक, तो और क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मास क्या होगा? BWB, है ना। और मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ सॉल्यूट। B क्या होगा? M
बी। ठीक, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एम बी। क्या कैलकुलेट करना है, एम बी। तो राइट करते हैं एम बी कैन बी calculated with the help of relative lowering lowering of vapor pressure। चलिए हम थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं। ठीक, यहाँ राइट कर लेते हैं, राइट करते हैं। यहाँ पर राइट करते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पर राइट करिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मोल क्या होंगे भाई, एन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक, और यहाँ पर राइट करिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक, तो क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे भाई, एन ए प्लस एन बी, है ना। तब वैल्यू रख दीजिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक, आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर पहले देख लें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मतलब एम बी, है ना, बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट मीन्स राउट लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एम बी। तो लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, क्या रहेंगे, इन विच ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा अभी, डब्ल्यू ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट का मास क्या होगा, डब्ल्यू बी, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी। तो एम बी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उस कंडीशन के लिए पहले हमें नो मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, एन ए, ये एन ए है ना, यहाँ पे स्मॉल एन ए और ये स्मॉल एन ए, है ना। तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, एन इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूट के मोल, तो एन ए प्लस एन बी। तो वैल्यू रख दीजिए, एन ए की वैल्यू रख दीजिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस यहाँ पर एन बी की रख दीजिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, अब भाई क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, एक्स बी। तब एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी, ये आप निकाल चुके हो। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, कंपोनेंट के मोल और
टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी का? ठीक, तो इसके बाद हम इरेज करते हैं, है ना। ये इरेज कर दें। चलिए अब यहाँ करते हैं वी नो दैट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट एक्स बी, आपने निकाला हुआ था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। एक्स बी इक्वल्स टू क्या फाइंड किया था? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये फाइंड किया था। ठीक, अब यहाँ पर भाई x की वैल्यू रख देते हैं। देखें, अब यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू रख देते हैं। कहाँ से? ज़रा देखें, एक्स बी यहाँ पर फाइंड किया था। एक्स बी इक्वल्स टू क्या था? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, है ना, इक्वल्स टू वैल्यू रख दें एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, अब राइट करिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन बी की वैल्यू क्या थी? एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, है ना। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यही है। अब यहाँ पर किसके लिए? यहाँ पर नोट में राइट कर दीजिएगा, नोट में, है ना। नोट में क्या राइट करोगे? फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। किसके लिए? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए करना है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। क्या होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही कम होगी। और सॉल्वेंट की क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी, है ना। तो सॉल्वेंट क्या है? डब्ल्यू ए, है ना, अपॉन एम ए। ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या था? डाइल्यूट सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल क्या थे, है ना? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये क्या होंगे? बहुत ही लेस देन होंगे, बहुत ही कम होंगे। किसकी कंपैरिजन में? सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। सॉल्वेंट यहाँ क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। चलिए रख देते हैं हैंस। तब उस कंडीशन में क्या करते हैं? हैंस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज़ निग्लेबल। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इज़ डिनोमिनेटर, है ना। चलिए रख देते हैं भाई, इसको निगलेक्ट करते हैं। और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, ठीक है भाई, क्या रखते हैं? देखें, हम ये किस में कर रहे हैं? सॉल्यूशन में कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तब उस कंडीशन में होगा
WB अपॉन MB इंटू क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, MA अपॉन WA, MA अपॉन WA। यहाँ तक कंप्लीट सभी का, ठीक। इसके आगे की प्रोसेस हम यहाँ देख लेते हैं, है ना। चलिए तब देखें MB इक्वल्स टू क्या होगा। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको, MB। तो MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MB इक्वल्स टू WB इंटू MA अपॉन P0A माइनस PA P0A माइनस PA, P0A माइनस PA इंटू WA, ये WA और इंटू P0A। ये है इट MB is observed mass। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से हम MB को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हुआ क्या, किसका कैलकुलेशन, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, कल की क्लास हम स्टडी करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और उसके बेस पर हम कुछ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे, है ना। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।